जब भयंकर गर्मी सताती है तो मन करता है कि आइसक्रीम खा लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, जूस पी लें, कुछ ठंडा ठंडा चिल्ड कुछ भी मिल जाए। पर इन चीजों की सच्चाई ये है कि ये ठंडा नहीं करती बल्कि बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त को बढ़ा देती हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट है। ये एल्कलाइन रेसिपी है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी गर्मी है, हीट है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, ये उन सब चीज़ों को काम डाउन करने में आपकी हेल्प करेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक बोल लेना है और उससे मेजर करके हम जो हरी ग्रीन सौंफ होती है, फेनल सीड्स जिसको हम बोलते हैं, वो ले लेंगे, जो मोटे वाले सौंफ होते हैं। अब जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, वो है भुना हुआ चना। तो आजकल वैसे तो चने का सत्तू भी आपको पिसा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से भुने हुए चने को, उसका मैक्सिमम छिलका आप उतार दें जितना हो सके, उस तरह से 2 बोल भर के, वही बोल जिनसे हमने सौंफ को नाप कर लिया था, हम ले लेंगे। यानी कि सौंफ से हमने डबल क्वांटिटी में चना लेना है भुना हुआ, उससे हम सत्तू को बनाएंगे। इसका असर और इसका स्वाद आपको ज्यादा बढ़िया दिखेगा पिसे हुए सत्तू से। इसके अलावा बाकी कुछ चीजें इसके अंदर हम और डालेंगे ताकि हम इसको और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सके। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। 5 से 6 हम हरी इलायची ले लेंगे और इसी तरह 5 से 6 हम बादाम इसके अंदर डाल देंगे। सूरजमुखी के बीज और बादाम ये ब्रेन टॉनिक का काम भी करते हैं, साथ में इनके अंदर नेचुरल विटामिन ई भी होता है। इसके अलावा हम 3 से 5 ग्राम का टुकड़ा सौंठ का ले लेंगे, जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं। 10 से 12 दाने हम इसके अंदर काली मिर्च के डालेंगे। इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कई बार कईयों के बच्चे बिल्कुल मिर्ची नहीं खाते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मीठा। मीठे के लिए हम डाल रहे हैं 1 बोल भरकर मिश्री का और आधा बोल हमने लिया है शक्कर का। तो हमने 1.5 बोल मीठा इसके अंदर डालना है। उसी बोल से सब कुछ मेजर करेंगे जिसको हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं। आप चाहे तो 1.5 बोल मिश्री डाल लें, 1.5 बोल शक्कर डाल लें, या फिर आप आधी शक्कर आधी मिश्री डाल लें, दोनों चलेंगे। ये दोनों ही तासीर में ठंडे हैं और गर्मियों के लिए ये नेचुरल कूलेंट का काम करते हैं और एनर्जी भी देते हैं। अब इसमें जो चने हैं वो तो गर्म तासीर के नहीं हैं। सौंफ जो है वो भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होता। इसके बाद जो हमने थोड़ी सी सौंठ डाली है, काली मिर्च डाली है, इनको बैलेंस करेगी मिश्री। तो ये जो रेसिपी है, इसमें थोड़े से बादाम भी डाले हैं, वैसे तो हमने ज़्यादा नहीं डाले, लेकिन इसमें जो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें गर्म भी हैं, उन सब चीज़ों को जो मिश्री है वो बैलेंस कर देती है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। उसके साथ अगर हम थोड़ी बहुत गर्म तासीर की कुछ मेडिसिन लेते भी हैं तो ये जो कूलेंट रेसिपी बन जाती है। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका अच्छा फाइन पाउडर बना लेंगे और इसको किसी भी मोटी छन्नी से हम छान लेंगे, ताकि जो कोई थोड़ा बहुत फाइबर इसके अंदर बचा है, ज़्यादा जो चने का छिलका हो गया या इलायची का कुछ बच जाएगा, ऐसी जो भी कोई चीज़ होगी वो उसको हमने बाहर निकाल देना है, ताकि जब हम ड्रिंक बनाएं तो इसको पीने से वो कोई अनकंफर्टेबल ना लगे, या अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम छान लेंगे। ये जो बचा है इसको हम दोबारा से एक बार ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा सारा मिश्रण जो है वो नहीं पिसा है, तो उसके साथ हम एक बार इसको और ग्राइंड कर लेंगे। और जितनी मात्रा में हमने इसके अंदर सौंठ और काली मिर्च डाली है वो भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, क्योंकि जितने भी हमें बीमारियां होती हैं वो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से होती हैं। तो उसी से हमारा डाइजेशन स्लो होता है, अग्नि मंद हो जाती है। तो ये मंद अग्नि को ठीक करते हैं और हमें बहुत सारे रोगों से, जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनसे बचाते हैं। साथ में जो सबसे बड़ा इशू आता है लोगों को, कि जो भी खा रहे हैं वो सही से पच ही नहीं रहा। अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसका न्यूट्रिशन भी हमें सही से नहीं मिलता। पर जो हम स्पाइसेस अपने फूड में डालते हैं, जो नेचुरल हैं, जिनको हम खुद घर पर पीस कर यूज कर रहे हैं, वो हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कराते हैं। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब नहीं होता और एक अच्छी गट हेल्थ हमें मिलती है।
अब ये जो बच गया है मोटा पाउडर, जिसमें सौंफ भी कुछ है जो पिसा नहीं गया, और ये बिल्कुल क्लीन है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दूध बॉईल करते हैं बच्चों के लिए या कुछ चाय वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारा जो सत्तू है वो तैयार हो गया है। चने का सत्तू है, हम इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सौंफ का शरबत बोल सकते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गया है और भी ज़्यादा टेस्टी भी हो गया है। इसको यूज़ करने का जो तरीका है, इसको हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, दूध के अंदर भी और पानी के साथ भी। अगर आप इसको दूध के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिना मलाई का ठंडा दूध ले सकते हैं और उसके अंदर इसको 1 या 2 चम्मच घोलकर पी सकते हैं। इसमें कुछ मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये आपकी शुगर की क्रेविंग या फिर अगर आपका शुगरी ड्रिंक लेने का मन करता है उसको भी शांत करता है। साथ में आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा एल्केलाइन बनाएगा। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, बहुत गर्मी फील होती है, उससे आपको बचाएगा। ये प्रोटीन रिच है, इसमें खून बढ़ाने की भी शक्ति है और साथ में ये हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूध नहीं पचता है, तो आप किसी भी मिल्क में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बादाम का दूध या नारियल का दूध। इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस सत्तू ड्रिंक को लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। दही से अगर आप लस्सी बनाते हैं उसके अंदर मिक्स करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप कोई भी आइसक्रीम या फिर खीर, सेवइयाँ, ऐसी कोई स्वीट डिश घर पर बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका तरीका है कि हम इसको पानी में घोल कर ले सकते हैं। पानी में इसको मिलाएं और आपका सत्तू ड्रिंक तैयार है। गर्मियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ऐसी चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो ये सच में हमारे पित्त दोष को कम करता है। जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं या फिर बर्निंग सेंसेशन होती है, आंखों में जलन होती है, इसके अलावा कई बार किसी के नाक में से खून भी बहता है, नक्सीर आती है गर्मियों में। कुछ फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो भी पित्त दोष बढ़ा होने के कारण ही होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज अभी छोटी है लेकिन उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी पित्त दोष बढ़े होने के कारण ही है। इन सब केसेस में जहां आपके अंदर बहुत गर्मी है, आप ऐसे ड्रिंक्स का सेवन करें। ये सच में असर दिखाएंगे, आपकी बॉडी को एल्केलाइन बनाएंगे। किसी भी वजह से, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको बहुत गर्मी महसूस होती है, तो ये नेचुरल कूलेंट का काम करेंगे और आपको अंदर से ही बॉडी को ठंडा करेंगे। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको बनाकर देखें और इसका असर भी देखें। ये सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए एक बेनिफिशियल ड्रिंक है। सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।